Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will study a poem Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's Tigers is written by Adrienne Rich. She is an American poet and she has written this poem to raise her voice for the woman and it is the story of almost all the married women. तो आज हम देखते हैं कि इस पोम के थ्रू एड्रिन रिच क्या कहना चाहती हैं. इन्होंने एक मैसेज दिया है, ऑल्दो इट्स अ शॉर्ट पोम बट इट हैज़ अ मैसेज फॉर द सोसाइटी. और एड्रिन रिच जो हैं ये ऐसे ही पोम लिखते हैं. इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स लिए हैं सोसाइटी के, जो भी ड्रॉबैक्स रहे हैं, तो उनको इन्होंने अपने पोइट्री के थ्रू रेज़ किया है ताकि लोग पढ़ें और अवेयर हों इन सब चीज़ों के बारे में और इन्हें सोसाइटी से दूर किया जा सके, कुछ रेनोवेट किया जा सके, है ना, सोसाइटी में कुछ चेंज लाया जा सके. तो देखते हैं इस पोम में. ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो मेन पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे और इन पॉइंट्स को आप थॉरो कर लें. और जब भी आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा ये सारे पॉइंट्स आपको हिंट करेंगे आंसर करने के लिए. तो आप इसको थॉरली रिमेंबर कर लें और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए. कोई भी क्वेश्चंस आप इस चैप्टर से इजीली कर पाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ये मेन पॉइंट्स हैं. इन दिस पोम द पोएट ब्रिंग्स आउट मिजरेबल plight of a married woman in a common household. तो इसमें जो पोइट हैं एड्रिन रिच, इन्होंने क्या है, जो मिजरेबल कंडीशंस है मैरिड वुमेन के, मिजरेबल इन द सेंस कि उन्हें दिन भर जो काम काज से गुजरना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट मिजरेबल, बट उनकी कंडीशंस जो होती है कई लोगों के. ये एक्चुअली पोएम जो है 1950s के अराउंड लिखा हुआ है, तो उस टाइम औरतों की हालत कुछ और होती थी. आज थोड़ा सिनेरियो में चेंज आया है, बट दैट टाइम जो है वुमेन काफ़ी जो सप्रेस्ड उनके थिंकिंग होती थी, जो उनके सप्रेस्ड सिचुएशंस होते थे, तो उनके बारे में ये बताया गया है कि कैसे उनके प्रॉब्लम्स होते थे मैरिड वुमेन के. और वो कॉमन प्रॉब्लम सभी मोस्टली वुमेन के साथ होता था. तो उसके बारे में जो पोएट हैं उन्होंने ये लिखा है. तो इसमें आंट जेनिफर ये एक इमेजिनरी नेम है, सिंबॉलिक है. आंट जेनिफर कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये कॉमन वुमेन को लेके पोएम लिखा गया है. तो ये जो है आंट जेनिफर इसमें है, जिसको कि वुमेन को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है सोसाइटी के लिए कि क्या कंडीशन होती थी वुमेन की. तो आंट जेनिफर इज़ एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स इन वुल. The tigers are prancing across the screen. They look bright yellow in the midst of green trees. There are some men beneath the tree. The tigers are not afraid of these men. अब यहाँ पे आंट जेनिफर के बारे में बताया गया है कि आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती है. ये इट मस्ट बी हर हॉबी. तो वो उनकी हॉबी होगी, तो वो बैठ के उसमें कपड़े के ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी मीन्स जो कढ़ाई करते हैं धागे से, वो काम कर रही थी. और उसमें उन्होंने टाइगर, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू जो है टाइगर बनाया है उन्होंने वुलन थ्रेड से. और उस पर टाइगर्स जो है दे आर प्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन. स्क्रीन मीन्स कि जो कर्टेन टाइप होता है, आपने देखा होगा पहले कर्टेन ऐसे बनते थे जिनमें हाथों से औरतें जो है एम्ब्रॉयडरी करके उसको डिज़ाइन करती थी. अच्छे अच्छे उसमें डिज़ाइंस बनाए जाते थे एम्ब्रॉयडरी के थ्रू. तो यहाँ पे आंट जेनिफर ने भी ऐसे बनाया है, जो कि टाइगर्स आर प्रेंसिंग अक्रॉस. वो जो है बहुत ही शानदार तरीके से, आपने देखा होगा टाइगर्स कैसे दौड़ते हैं, तो वो बहुत शानदार तरीके से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं ना, ऐसा वो उसमें दिख रहा है कि वो टाइगर्स जो है ऐसे दौड़ रहे हैं. और वो कैसे दिखते हैं, ब्राइट येलो कलर. टाइगर का कलर आपने देखा ही, ये ब्राइट येलो होते हैं एंड ब्लैक. तो वो जो ब्राइट येलो है पोएम में जो है वो टोपाज एक टर्म दिया गया है. टोपाज जो कि जेम्स होते हैं, उसको रिंग बना के पहनते हैं, तो ब्राइट येलो कलर होता है.
तो वैसे ही यहाँ पे टाइगर को बताया गया है कि ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स हैं जो कि ग्रीन ट्रीज के बीच से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वो थोड़ा ऐसा डिज़ाइन है कि हरे भरे पेड़ है जंगल टाइप का, और उनमें से टाइगर्स जो है दौड़ते भागते हुए ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या है, आंट जेनिफर्स के डिज़ायर्स है जो कि एम्ब्रॉयडरी के थ्रू वो अपने डिज़ायर्स को बाहर निकालती है कि कैसे वो भी सोचती है कि काश मैं भी ऐसा कर सकती कि बहादुरी के साथ अपने तरीके से मैं कुछ और कर सकती। तो जैसे टाइगर्स जो है, टाइगर्स क्या है, वो बहादुरी का, ब्रेवरी का सिंबल होता है। तो उसको आंट जेनिफर्स ने अपने डिज़ायर्स को टाइगर के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो कि उस कर्टन में डिज़ाइन किया, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किए हैं। तो ये उनके डिज़ायर्स को बताता है कि कैसे वो जो ग्रीन ट्रीज के बीच से भागते हुए जा रहे हैं। देयर आर सम मेन बीनीथ द ट्री, और वहाँ पे ट्रीज के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं जो कि देख रहे हैं कि वो टाइगर जो है वो कैसे भाग रहा है। और यहाँ पे क्या दिया है कि द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ दीज मेन। अब वो जो टाइगर बहुत बहादुरी से भाग रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी किसी का डर नहीं है। वो जो आदमी खड़े हैं उनसे टाइगर को बिल्कुल भी कोई डर नहीं लग रहा है, और वो उसी बहादुरी के साथ जो है वो भाग रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये जो है आंट जेनिफर जो है वो भी चाहती है कि कैसे वो बिना डर के अपने ज़िंदगी को जीना चाहती हैं, और उन्हें लगता है कि काश वो भी ऐसी लाइफ अपने जी सकती जहाँ कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं हो किसी का, और ब्रेवरी के साथ वो अपने लाइफ को जीना चाहती हैं। बट इसमें ऐसा पोइट ने ये बताया है कि आंट जेनिफर जो है वो अपने हस्बैंड को डोमिनेट करती हैं, तो इसलिए वो जो है उनके ऑर्डर को फॉलो करती हैं और वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। तो इसलिए ये जो है अपने उनके जो इनर फीलिंग्स हैं, जो हार्डशिप के थ्रू वो निकली है लाइफ से या गुजर रही हैं, वो उन्होंने इस कर्टन में डिज़ाइन के थ्रू अपने फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को एम्ब्रॉयडरी के थ्रू दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द टाइगर्स आर पेसिंग अक्रॉस द स्क्रीन इन ग्रेसफुल शिवालरी। Aunt Jennifer's fingers are fluttering through the wool. She finds it hard to pull out the ivory needle. She feels as if her hand fails to work under uncle's pressure. She can do nothing without his command. अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, टाइगर्स जो है वो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है उस स्क्रीन पे। आपने देखा होगा कपड़े में फ्रेम लगा के ऐसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो वही स्क्रीन पे उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ कर रही हैं कि जो टाइगर्स है वो बहुत ही ग्रेसफुल मैनर में उनके बिहेवियर को शो कर रहे हैं कि जो टाइगर्स है वो कैसे ग्रेसफुल मैनर में, एलिगेंट वे में जो है वो चल रहे हैं और बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आंट जेनिफर जो है अब उसको ड्रॉ करते हुए क्या, और फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल। अब वो उनके फिंगर्स जो है वो कांप रहे हैं और उलझ जा रहे हैं वूल में, है ना। तो फ्लटरिंग मीन्स कांपना होता है, तो हाथ जो है ऐसे कांप रहे हैं डर से, और वूल जो है थ्रेड उसमें उलझ जाते हैं उनके हाथ, और उनको ऐसा लगता है काफ़ी मुश्किल होती है जब आइवरी निडल को वो कपड़े के थ्रू जब ऐसा करके निकालती हैं बाहर, तो उनके हाथ काँप रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है उन्हें उस निडल को बाहर निकालने में। आइवरी निडल जो है, आइवरी मीन्स आपने देखा होगा एलिफेंट के टस्क होते हैं, जो हाथी के दांत होते हैं, उससे पहले निडल्स बनते थे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। तो वो निडल होती है उनके हाथ में जो कि फंस जाते हैं कपड़े में, वूल में उनके हाथ धागे में उलझ जाते हैं। वो इतनी डरी हुई होती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी अपने मन का काम कर रही हैं, ये उनके शौक़ है। तो ऐसा करने पे कहीं अंकल जो आंट जेनिफर के जो हस्बैंड है वो देख लेंगे, तो हो सकता है कि वो गुस्सा करेंगे, और इस डर से जो है वो अपने ये हॉबी को जब करती है तो वो डर जाती है, और डर से उनके हाथ जो है काँप रहे होते हैं। और शी कैन डू नथिंग, उन्हें
ऐसा महसूस होता है कि वो अपने हस्बैंड के कमांड के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। उन्हें आदत हो गई है कि उनके हस्बैंड जो ऑर्डर करते हैं, जो कमांड देते हैं, वो सिर्फ वही करती हैं और उस प्रेशर को वो झेलती है और इसी प्रेशर को जो है वो अपने जो उनके इनर फीलिंग्स हैं वो अपने उसका अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाती हैं, तो वो अपने फीलिंग्स जो है वो उस कपड़े पे डिज़ाइन कर रही होती हैं और उनको डर लग रहा होता है कि कहीं अंकल ने देख लिया तो और वो उनको कहीं ऐसा डांटे ना ऐसा करने पे, तो ऐसा उनको फील होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है, द पोइट इमेजिन्स दैट व्हेन आंट जेनिफर डाइज her terrified hands will still be ringed with her usual chores. The tigers in the panel will proudly prance across the screen while Aunt Jennifer would be lying lifeless in her grave. अब यहाँ पे जो पोइट है वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो आंट जेनिफर है जब वो मर भी जाएंगी तो शायद जो उनके ये कामों का बोझ है, जो उनके डेली रूटीन के जो वर्क हैं, हाउस होल्ड वर्क है, वो भी उनके साथ ही कब्र में ऐसे पड़े रहेंगे। अब यहाँ पे ये जो रिंग्ड है, बी रिंग्ड विद हर यूजुअल चोर्स, रिंग्ड जो है वो ऐसा जो उन्होंने अपने वेडिंग रिंग पहन के रखे हैं तो उसके बारे में है कि वो जो शादी के टाइम में वेडिंग रिंग पहनाए जाते हैं तो वो रिंग जो है उसका ऐसा नहीं कि वो रिंग बहुत भारी है, पर ऐसा पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि उस रिंग का वजन बहुत ज़्यादा, मीन्स वेट वैसा नहीं है उसका ज़्यादा, बट वो क्या डिनोट करता है कि जो रिंग है वो आया है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, जो शादी के साथ साथ वो रिंग पहनाए गए हैं, वो रिंग जो अपने साथ साथ बहुत सारे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आया है, जो कि उसका भार आंट जेनिफर को बहुत लगता है। वो उसी के बारे में सोचती रहती है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि वो उनके हाथों में जब तक रहेगा तब तक उनको ये महसूस होता रहेगा कि उन्हें जो अंकल हैं आंट जेनिफर्स के हस्बैंड, उनको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, उनके ऑर्डर्स को ही फॉलो करना पड़ेगा और उन्हें लगता है कि वो उनके प्रेशर में ही हमेशा काम करती रह जाएंगी और जब एक दिन वो मरेंगी भी तब भी वो रिंग तो उनके हाथ में रहेगा और वो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके और चली जाएंगी, ऐसा पोएट को लगता है। उन्होंने ये चीज़ लिखी है इस पोम में कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही ऐसा लगता है कि अपने ग्रेव में पड़ी रहेंगी, मर जाएंगी तब भी, क्योंकि वो रिंग उनके साथ ही रहेगा और वो सारे उनके फीलिंग्स और सब कुछ उनके साथ ही चला जाएगा और वो उनके साथ ही रहेगा हमेशा जब वो मर भी जाएंगी तब भी। बट जो टाइगर्स इन द पैनल, जो टाइगर्स उन्होंने जो डिज़ाइन किए हैं वो जो है वैसे ही प्राउडली दौड़ते रहेंगे स्क्रीन पे, वैसे ही दिखते रहेंगे। वो जो कर्टन है कपड़े पे जो डिज़ाइन किया हुआ है वो वैसे ही आंट जेनिफर के द्वारा जो डिज़ाइन किया हुआ है वो वैसे ही दौड़ते रहेंगे। मीन्स आर्ट विल ऑलवेज बी अलाइव, है ना। इंसान चला जाता है बट जैसे कि ये इन्होंने ये पोम को लिखा तो पोइट शायद चले गए बट जो पोइट्री है वो अलाइव है। इसको हमने भी पढ़ा, अभी आगे आप पढ़ रहे हैं, आपके आगे भी लोग पढ़ते रहेंगे। तो ये आर्ट जो है, चाहे वो लिखने का आर्ट हो या एम्ब्रॉयडरी हो, तो पोइट का यहाँ पे ये दूसरा मीनिंग, ये कहने का सेंस ये भी है कि आर्ट जो है वो फीलिंग्स ही दिखाता है इंसान के, और वो फीलिंग्स जो है वो आर्ट के फॉर्म में, चाहे वो पोइट्री हो, एम्ब्रॉयडरी हो, कोई भी चीज़ हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, उसके फॉर्म में हमेशा ही अलाइव रहता है और ज़िंदा रहता है। उस इंसान को हम हमेशा याद कर पाते हैं, उसको देख के, वो आर्ट को देख के। तो यहाँ पे यही पोइट ने ये बोला है कि जो आंट के द्वारा जो डिज़ाइन किए गए हैं जो टाइगर्स, जो ब्रेव टाइगर्स है, वो वैसे ही हमेशा दिखेंगे। ब्राइट येलो टाइगर्स जो है वो दौड़ते रहेंगे स्क्रीन पे, ग्रीन ट्रीज़ के थ्रू जो है वो अक्रॉस द पैनल वो जो है वो दौड़ते रहेंगे और वो हमेशा अलाइव रहेंगे। और आंट जेनिफर जो है अपने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही मरेंगी और अपने ग्रेव में जो है लाइफलेस सो जाएंगी, हमेशा के लिए पड़ी रहेंगी उसमें, और उनके आर्ट जो है वो अलाइव रहेगा। तो ये था स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन इस पोएट्री का। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और आप इसको ज़रूर याद कर ले अच्छे से। और ये पॉइंट्स जो है आपको बहुत यूज़फुल होंगे आपके लिए एग्ज़ाम्स में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ share and subscribe it. Thank you.